दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है और कैसे हम मार्केट के अंदर बेस्ट इंडिकेटर चूज कर सकते हैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर देखा और समझा तो मेरे हिसाब से आपको किसी कोर्सेज को बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए खासकर। अच्छा, एक चीज और है कि इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है आपको टेक्निकल एनालिसिस की राइट अप्रोच तो देनी है, साथ में एक चीज और है, काफी लोगों से जब हम बात करते हैं, ट्रेडर से बात करते हैं, मैं काफी लोगों से पूछता हूँ कि आप स्विंग ट्रेड कैसे करते हो, तो काफी लोग कहते हैं जी मैं बहुत अच्छे से स्विंग ट्रेड करता हूँ, मेरी ये फलाना स्ट्रैटेजी है और मैंने मार्केट से 21-22% का रिटर्न पिछले साल कमाया स्विंग ट्रेड करके। तो एवरीवन मोटिवेट होता है, हर कोई बंदा मोटिवेट होता है कि बहुत अच्छा करा आपने, इतना रिटर्न कमाया। बहुत सारे लोग तो नुकसान कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन जिस स्टॉक के ऊपर उन्होंने ट्रेड करा पता लगता है कि वो स्टॉक तो 100% बढ़ा था लेकिन वो 21-22% ही कमा पाए। तो मार्केट में राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? 100% स्टॉक बढ़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% मार्केट से निकाल पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम 50%, एटलीस्ट हम 60% तो उससे निकाल पाते तो वो हमारा रिटर्न बहुत अच्छा नहीं कंसीडर किया जाएगा। हालांकि वो प्रॉफिटेबल है लेकिन वो राइट अप्रोच मार्केट में ट्रेड करने की नहीं है। तो कैसे किया जा सकता है ये दोस्तों जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों एक चार्ट हमने लगा के रखा है निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। कोई भी स्टॉक आप एनालाइज कर सकते हैं और जो राइट अप्रोच आपकी होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों प्रॉब्लम आती क्या है, हम मार्केट के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डेवलप कर देते हैं। हमने आरएसआई इंडिकेटर यूज करा, हमने देखा कि आरएसआई ऊपर जा रहा है तो हम बाय करेंगे, अपना इतना टारगेट रखेंगे, अपना इतना स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट आ गया तो ठीक, स्टॉप लॉस आ गया तो भी ठीक। अपना हम टारगेट कई बार हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से रखते हैं कि 1:2, 1:3। अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 में से 3-4 भी ठीक हो गए तो पैसा बन जाएगा। तो इस तरीके की अप्रोचेस हम मार्केट के अंदर रखते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों क्या ये अप्रोच ठीक है, क्या ये अप्रोच गलत है, ये एक डिबेटेबल है। लेकिन आज की वीडियो जब आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि हम मार्केट के अंदर क्या गलती कर रहे हैं और क्या राइट अप्रोच मार्केट के अंदर होनी चाहिए। अब देखिए निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर मैंने 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगा दी। अब ये जो पूरा प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका ओपनिंग लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, जिसमें एएमसी का आपको कोई चार्ज नहीं लगता, आप चाहे तो खुलवा सकते हो और बहुत सारे फैंटास्टिक ट्रेडिंग फीचर्स आपको मिलते हैं फायर्स में। अब यहाँ पर देखिए जब मैंने मूविंग एवरेज को लगाया यहाँ पर, ठीक है, तो मैं कोई भी इंडिकेटर मार्केट के अंदर यूज कर सकता हूँ, सिर्फ मूविंग एवरेज ही नहीं है, मैं चाहूँ तो आरएसआई यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए नीचे मैंने आरएसआई भी लगाया है, साथ में आरएसआई के ऊपर मूविंग एवरेज को लगाया है ताकि मुझे मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ मिले। तो मेनली यहाँ पर काफी लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक ट्रिगर आपको मिल रहा है किसी भी इंडिकेटर पे। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि 20 SMA पे हमें एक ट्रिगर मिला कि स्टॉक 20 SMA के ऊपर गया, ठीक है। तो हमें एक ट्रिगर मिला, हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया भी। और यहाँ पर मैंने क्या करा, मैं एक स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्विंग लो के आसपास में एक स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं ये 5% का एसएल है, मैंने एक 5% का एसएल ले लिया। ऊपर का मैंने एक टारगेट रख लिया कि जी 10% अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर इसको बेच दूंगा। तो इजिली स्टॉक एक महीने के अंदर 10% ऊपर चला गया और आपने इसको बेच दिया और आप वेरी हैप्पी है कि मैंने एक ट्रेड के अंदर निफ्टी के अंदर 10% का रिटर्न कमाया। इसी तरीके से कोई भी स्टॉक हो सकता है, कोई क्रिप्टो हो सकती है, बहुत सारे ऐसे चार्ट्स मार्केट के अंदर हो सकते हैं जिसके ऊपर ये काम किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर इस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज काफी लोग देखते हैं, काफी लोग बनाते हैं और उस तरीके के ट्रेड को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये राइट अप्रोच है? मार्केट में आपने सिर्फ 10% कमाया, लेकिन अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी कहां तक गया, काफी ऊपर तक निफ्टी गया। दूसरा इसमें देखिए क्या है कि आपको बहुत बार होच पोच वाले ट्रेड भी मिले। 20 के SMA के ऊपर देखिए मार्केट यहाँ भी गया था, हो सकता है आपने यहाँ 5% का एसएल लगाया जो हिट नहीं हुआ और एक टाइम पर आकर के 10% का एसएल हिट भी हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर कई बार होच पोच हुआ। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है आपके बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे, है ना। तो कई बार आपके स्टॉप लॉस भी बार बार हिट हुए। अगर 2-3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपको काफी नुकसान हुआ। यहाँ पर देखिए आपका कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, है ना, और बीच बीच में आपने 10% के टारगेट भी हिट करे होंगे मार्केट में। तो कई बार हम मार्केट के अंदर इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, एक टारगेट हम लगा रहे हैं और एक स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं। अब इसका रिजल्ट निकलता क्या है आप जाकर के दोस्तों जेन्युइन तरीके से हम जानते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा है,
मैंने ट्रेडिंग व्यू पे एक बैक टेस्टिंग करी है बहुत सालों की, ठीक है। अब वो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और जो स्ट्रेटेजीज मैंने बैक टेस्ट करी है वो स्ट्रेटेजीज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर के क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाएंगे और ऐड टू फेवरेट पे करेंगे तो वो स्ट्रेटेजी अपने चार्ट पे आप खुद भी लगा सकते हैं और खुद भी बना भी सकते हैं। अब देखिए मैंने करा क्या है, मैं नॉर्मली गया चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी को एक कंडीशन दी, मैंने चैट जीपीटी को कहा कि भाई मेरे लिए एक स्ट्रेटेजी डेवलप करो। देखिए मैंने यहाँ पर इसको बोला क्रिएट ए न्यू स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैंने इसको बोला, चैट जीपीटी पे गया, फ्री वाला वर्जन है ये। आप नॉर्मली जाकर के चैट जीपीटी को अपनी कंडीशन दे सकते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। मैंने बोला क्रिएट ए न्यू स्ट्रेटेजी एंट्री इफ क्लोज हायर देन 20 SMA, ठीक है। जब भी कोई कैंडल 20 SMA के ऊपर क्लोज करेगी तो मुझे एंट्री करनी है एक ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली है कि 20% का मेरा टारगेट रहेगा, 5% का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा 1 लाख के कैपिटल से, और एवरी नेक्स्ट ट्रेड स्टार्ट विद रिमेनिंग कैपिटल। यानी अगर मैंने 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड शुरू करा, मान लेते हैं 5% का एसएल लग गया, तो अगला ट्रेड 95,000 रुपीज से स्टार्ट होगा। और मान लेते हैं कि अगर मेरा टारगेट हिट हुआ होता 10% का, जो 1,10,000 पे मेरी कैपिटल हो जाती, तो नेक्स्ट ट्रेड में 1,10,000 से शुरुआत करूंगा। यानी ये पैसा कंपाउंड होगा। तो अगर पैसा डाउन भी हो रहा है तो मैं उतना ही ट्रेड अगली कैपिटल में लगाऊंगा। तो एक रियलिस्टिक तरीके से मैंने इसको एक कंडीशन दी। इसने मुझे एक कोड डिजाइन करके दिया, इस कोड को मैंने डायरेक्ट डाला कहां पर, ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट जाना है, अपने ब्रोकर, जो आपका ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देता है उस पे नहीं। गूगल पे सर्च करिए, सर्च इंजन पे जाइए, लिखिए ट्रेडिंग व्यू, और उस पे जाकर के फ्री वाला वर्जन, किसी भी वर्जन में कोई पैसे नहीं लगने हैं, ना चैट जीपीटी में ना ट्रेडिंग व्यू में। आप यहां पर जाएंगे तो इस चार्ट में देखिए नीचे की तरफ आपको दिखेगा पाइन एडिटर। पाइन एडिटर क्या होता है, जो भी आपको कोड चैट जीपीटी ने दिया है उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है। यहाँ पर अगर कोई कोड लगा है उसको हटा दीजिए, ठीक है ना, कंट्रोल ऑल करके डिलीट करिए, और प्लस इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर करिए। कॉपी पेस्ट करके ऐड टू चार्ट आप करेंगे तो आपको जो स्ट्रैटेजी उसने बना के दी है वो आपको चार्ट पे लगती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसी दिखती है। तो नॉर्मली वो स्ट्रैटेजी आपकी चार्ट के ऊपर लग जाएगी। कई बार आपको ट्रेडिंग व्यू एरर देगा, कई बार कुछ ना कुछ वो एरर देगा, तो वो एरर आपको चैट जीपीटी को बताने हैं कि जी ये एक एरर दे रहा है, इस कोड को करेक्ट करो, ठीक है। तो 2-3 बार हो सकता है वो एरर दे, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए बोलना, वो करेक्ट करके दे देगा। फिलहाल जो इस वीडियो के अंदर जो तो स्ट्रैटेजी हमने एग्जांपल के लिए ली है इस वीडियो के अंदर, वो दोनों स्ट्रैटेजी वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसका लिंक, आप ऐड टू फेवरेट करके जा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। मैं कोई आपको बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली चेकआउट करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी सिंपल है, जो मैंने आपको अभी बताई। इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करा है कि जैसे ही स्टॉक 20 SMA के ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे। इसमें हमने एक टारगेट रखा है 20% का, एक स्टॉप लॉस रखा है 5% का, ठीक है। सिंपली स्ट्रैटेजी रखी है, और जब भी ट्रिगर होगा वैसे ही हम ट्रेड लेंगे। तो ये सिंपल सी चीज अगर हम मार्केट के अंदर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, जरा चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रैटेजी को बना के रखा हुआ है। ये स्ट्रैटेजी है, देखिए ये वाली SMA टारगेट एंड स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, ये मैंने क्रिएट करी है। देखिए मेरा नाम भी यहाँ लिखा है अनमोल मित्तल। ये 2 स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, अभी मैं दोनों स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा हूँ, और ये आपको मिल जाएगी, तो आप खुद भी जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो SMA टारगेट एंड स्टॉप लॉस को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो चार्ट के ऊपर ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो गई है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी का पूरा ब्यौरा, पूरा ओवरव्यू नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग्स आपको दिखाऊंगा कि कब कब बाय कर रहा है। ये देखिए यहाँ बाय कर रहा है, और प्लस देखिए टारगेट यहाँ पर आ रहा है, और स्टॉप लॉस भी बीच बीच में आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है, फिर वापस लॉन्ग कर रहा है, बाय कर रहा है, टारगेट आ गया, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक चार्ट के ऊपर इसने इंप्लीमेंट कर दिया कि कहाँ का, आप देखिए लगातार स्टॉप लॉसेज आए। ये यहाँ पर दिख रहा है स्टॉप लॉस हिट, लॉन्ग करा, स्टॉप लॉस हिट, और यहाँ दिख रहा है टारगेट हिट, है ना। तो बीच बीच में टारगेट हिट हो रहे हैं, बीच बीच में स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको पूरा ब्यौरा मिलेगा इस पूरी स्ट्रैटेजी का, ठीक है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ ट्रेड देखते हैं। देखिए 171 के आसपास ट्रेड लिए गए और हमने 1 लाख की कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे हम चेक कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि हमने 1 लाख रुपए को 10 लाख में तब्दील कर दिया। ठीक है, यानी 10 गुना हमने इस पैसे को कर दिया सिर्फ ये सिंपल सी ट्रेडिंग करके। ठीक है, और अगर हम इसको नीचे लेकर आए फर्स्ट ट्रेड पे अगर हम चेकआउट करें तो कहाँ से ट्रेड की शुरुआत हुई, 1999 से ट्रेड की शुरुआत हुई थी, जिसमें SBI उस टाइम 16 रुपए का चलता था। तो 16 रुपए 20 पैसे पे हमने पहली बार लॉन्ग करा था और 20 रुपए के आसपास बेच दिया था। लगभग 20-25% का रिटर्न आया था। अब आप कहेंगे जी हमने टारगेट तो 20% का लिया था, इसमें 26% 24% का रिटर्न कैसे आ गया। जब आप टारगेट बेस्ड ट्रेड करते हैं तो कई बार स्टॉक गैप अप और गैप डाउन खुलते हैं। अगर आपका टारगेट 20% है और वो टारगेट 25% पे खुल रहा है स्टॉक, मतलब जब स्टॉक खुला तब आपको 25% रिटर्न आ रहा था, तो सिस्टम को एग्जिट 25% पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने स्टॉप लॉस 5% पे लिया है और स्टॉक गैप डाउन होता ही 10% पर है तो आपको 10% पे निकालना पड़ेगा। तो गैप अप गैप डाउन की दोस्तों एक लिमिटेशन होती है। इसी वजह से जो पहला ट्रेड है उसमें 25% का रिटर्न आया, यानी 26,000 रुपए के आसपास आए हमारे पास। 1 लाख से हमने शुरुआत करी थी। अगला ट्रेड हमने लिया, इसमें देखिए लॉस आ गया, वो गैप डाउन हो गया होगा। इसमें देखिए फिर 22% आए। तो टोटल रिटर्न जो आप कमा रहे हो वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि कितना रिटर्न आपने कमाया। तो ये देखिए ये बीच बीच में आपको लॉसेस हो रहे हैं, फिर आपको बीच बीच में प्रॉफिट्स हो रहे हैं और आप टोटली यहाँ देख रहे हो कि किस तरीके से पैसा रन अप में बढ़ रहा है। तो शुरुआत में देखिए बहुत सारे ट्रेड्स आपके लॉस में जा रहे हैं 5%, फिर बीच बीच में 20% आप कमा भी रहे हो और कुल मिलाकर के देखिए धीरे धीरे आपका ये ग्रो होगा, रिटर्न्स ग्रो होंगे धीरे धीरे। और इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। 9,000 के प्रॉफिट में, 42,000 के प्रॉफिट में, 40,000, 42,000 और ये देखिए अब आप 10,000 के प्रॉफिट्स में हो। तो धीरे धीरे देखिए आपके रिटर्न्स इंक्रीज होंगे। आप अपनी कैपिटल देख सकते हैं कितनी ग्रो हो गई है। 1 लाख से ट्रेड स्टार्ट करे थे, 2,82,000 आपके पास हो गया है और आप आगे देखिए 2,35,000, 2,33,000 और अभी हम 2 लाख के राउंड ही घूम रहे हैं। थोड़ा कैपिटल डाउन भी हो गया मेरे ख्याल से। ये हाँ कौन सा ईयर आ गया, 2014 ईयर आ गया। ठीक है, और बीच में देखिए ग्रो हो गया पैसा आपका। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 6.5 लाख रुपए के आसपास ग्रो हो गया। एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने यूज करी और यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के हम अभी फिलहाल 10 लाख की कैपिटल तक पहुंच चुके हैं। तो 1 लाख की कैपिटल से शुरू करा और उसी को हमने 5% स्टॉप लॉस और 20% टारगेट लगा करके हम मार्केट के अंदर ये काम करते चले गए और मार्केट के अंदर ये रिटर्न आया। तो यहाँ पर क्या है, हमने अपना दिमाग लगाया कि भाई इतना टारगेट लेंगे, इतना स्टॉप लॉस लेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हम ऐसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं परफॉर्मेंस समरी देखूं तो मुझे ये पता लगेगा कि मैंने ट्रेड करके अपने पैसों को 10 गुना करा, यानी 1000% करा। ठीक है, और अगर मैं बाय एंड होल्ड करता तो मुझे 50 गुना प्रॉफिट मार्केट से आना चाहिए था। अगर मैं सिर्फ आपको अपना ट्रेडिंग रिजल्ट दिखा दूं तो एवरीवन कन्विंस हो जाएंगे, हर कोई कन्विंस हो जाएगा कि बेस्ट चीज़ है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको कंपेयर करना चाहिए थोड़ा सा होल्डिंग रिटर्न से। जब हम होल्डिंग रिटर्न से कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि स्टॉक तो 50 गुना भागा है इस टाइम पीरियड में, यानी आपके 1 लाख रुपए 50 लाख रुपए हो जाने चाहिए थे अगर मैं SBI का एग्जांपल लूं। लेकिन हम 50 लाख नहीं कमा पाए। क्यों नहीं कमा पाए? क्योंकि हमने मार्केट में थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया। हमने 20% का टारगेट रखा, 5% का स्टॉप लॉस रखा और वो इस झोल जाल के अंदर कई बार स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर भी भागा होगा, लेकिन हम तो 20% पे ही निकल गए। तो मार्केट के अंदर देखिए बहुत बार आपको कहा जाता है कि प्रॉफिट मैनेज मत करो, सिर्फ अपना रिस्क मैनेज करो। तो अगर हम एक छोटा सा काम करते कि हम सिर्फ अपना स्टॉप लॉस मैनेज करते और टारगेट हम स्टॉक के ऊपर छोड़ते या मार्केट के ऊपर छोड़ते तो मार्केट के अंदर क्या रिजल्ट आ सकता था, अब जरा उसको कैप्चर करते हैं। दोस्तों मैं हर बार कहता हूं कि ट्रेडिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ रहा है आप उतना अचीव कर पाओगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जो रिटर्न आपको आ रहा है इन्वेस्टमेंट में, अगर उसके आधा भी हम अचीव कर जाते हैं, अगर 50 गुना कोई स्टॉक भागा है, अगर मैं 25 गुना भी पैसा ट्रेडिंग से कमा पाता तो मेरे लिए काफी फ्रूटफुल रहता। दूसरा यहाँ पर देखिए आपको एक चीज और देखनी जरूरी है कि मैक्स ड्रॉ डाउन क्या रहा। तो मैक्स ड्रॉ डाउन देखिए 65% तक मैक्स ड्रॉ डाउन यहाँ पर रहा
और ये ड्रॉ डाउन भी कोई खास अच्छा ड्रॉ डाउन नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। 65% ड्रॉ डाउन बहुत ड्रॉ डाउन होता है, यानी आपका कैपिटल 65% तक टूट गया था एक टाइम, ऐसा भी आया था, है ना। तो ये राइट अप्रोच मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से नहीं है जब हम मार्केट के अंदर अपना दिमाग लगाते हैं। और प्लस यहाँ पर देखिए ग्राफ भी आपको दिखेगा, मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए ओवरव्यू देखिए, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपकी इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, और ये जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ये आपकी ट्रेडिंग वाली लाइन है। तो शुरुआत देखिए यहाँ से हुई थी, इन्वेस्टमेंट देखिए कहाँ पहुंच गई है, और आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड कहाँ तक पहुंचा है ना। तो इन दोनों से आपको पता लगता है। ये देखिए ये रिटर्न आपको दिख रहे हैं लगभग 10 लाख, और ये इन्वेस्टमेंट पहुंच गई है लगभग 50 लाख के आसपास, है ना। ये रिटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि आप मार्केट के अंदर क्या कर रहे हो। अब इसको दोस्तों थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इस वाली स्ट्रैटेजी को मैं यहाँ से हटाता हूँ। हालांकि इस स्ट्रैटेजी में अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह में चेंज कर सकता हूँ कि टारगेट प्रॉफिट आपको 10% रखना है, कहाँ रखना है, तो वो मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो थोड़े से रिजल्ट आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर मैं 10% भी रखता हूँ तो क्या होगा, अब देखिए और कम हो गया। अब आपका रिटर्न देखिए कहाँ चला गया, 8 लाख के आसपास, है ना। तो यहाँ से मैं स्ट्रैटेजी में अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स चेंज करके चेकआउट कर सकता हूँ कि क्या बेटर रिजल्ट आ रहा है। मान लेते मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखता हूँ 10% का, टारगेट रखता हूँ 30% का, तो देखते क्या रिजल्ट आता है। तो अगर मैं ओवरव्यू लगाऊं तो अब देखिए 10 लाख के आसपास ही पहुंच पा रहे हैं, तो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ रहा। आप मर्ज करके देख लेना, अलग अलग टेस्ट कर लेना, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लिंक में आपके साथ शेयर करूंगा, उसको दोस्तों ऐड टू फेवरेट करके आप ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस स्ट्रैटेजी को एक बार हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी यहाँ लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी है SMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, लगभग सेम स्ट्रैटेजी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया गया, है ना। यहाँ पर क्या किया गया है मैं आपको वापस चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। देखिए ये चार्ट आप देख रहे हैं। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सिंपल से चीज की गई है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाया कि कहाँ टारगेट लेंगे और कहाँ स्टॉप लॉस लेंगे। हमने क्या बोला है कि अगर कोई क्लोज मूविंग एवरेज के ऊपर है 20 पीरियड की डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है हम बाय करेंगे, ठीक है। और एग्जिट कब करेंगे, जब स्टॉक नीचे आ जाएगा, जब कोई चार्ट नीचे आ जाएगा। बस सिंपल सी चीज दोस्तों मैंने यहाँ पर रखी। अगर मैं इस सिंपल सी चीज को करता हूँ जिसके अंदर हमने दिमाग नहीं लगाया कि स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, और हमने ये दिमाग भी नहीं लगाया कि हमें टारगेट कहाँ लेना है, हमने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया कि मार्केट डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक यहाँ से 4 गुना हो रहा है तो मैं 4 गुना तक होल्ड करूंगा जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर वो कभी भी मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है मैं एग्जिट करूंगा, और कभी वापस ऊपर आ रहा है वापस बाय करेंगे। अगर इस तरीके के अप्रोच में मार्केट में रखता तो मैं मार्केट में क्या कर सकता था, अब जरा चेकआउट करते हैं। अब दोस्तों ये स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी को लगाने के बाद देखिए इसकी पूरी डिटेल देखिए। अब पूरी डिटेल से आपको पता लगेगा हुआ क्या। नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा हो गए, उस स्ट्रैटेजी में 170 थे, इसमें 334 हो गए, लेकिन आपका 1 लाख रुपए ग्रो हो करके 70 लाख रुपए तक पहुंच गया, 70 टाइम्स तक पहुंच गया, ठीक है। अगर मैं परफॉर्मेंस समरी की बात करूं तो ये देखिए 7000% का रिटर्न है। वहां 10 लाख कमाए थे, यहाँ 70 लाख कमाए, छोटी सी चीज को चेंज करके, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और अच्छा था, इन्वेस्टमेंट में 50 लाख बनते, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करके जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है कि हमने 70 गुना अपने पैसों को कर लिया। सिंपल सी चीज है। और अगर मैं ड्रॉ डाउन की बात करूं उसके अंदर 65% का ड्रॉ डाउन था, इसके अंदर सिर्फ 30% का ड्रॉ डाउन हमें दिखाई दे रहा है। ड्रॉ डाउन काफी लेस है, ठीक है। थोड़ा ट्रेड में आपको दिखाता हूँ, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आपको दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। इसने 16 रुपए से ट्रेड स्टार्ट करा था, उस स्ट्रेटजी में भी 16 रुपए से ट्रेड हुआ था, तो 19 रुपए पे बेचा, ठीक है। बीच में देखिए बड़े ट्रिगर ये वाले देखिए, यहाँ देखिए 15 रुपए का खरीदा था, 23 रुपए का बेचा, यहाँ पर 50% का प्रॉफिट बुक करा। और उस स्ट्रेटजी में 20-25% ही करते, उससे ज्यादा नहीं करते। ये मेनली हमारा पैसा ग्रो करता है ये चीज। तो यहाँ देखिए 50% का प्रॉफिट बीच में ग्रो हुआ, ठीक है। लॉसेस ज्यादा बड़े कभी नहीं होंगे क्योंकि मूविंग एवरेज के पास में ही ट्रेड ले रहे हो,
वो एकदम स्टॉक नीचे आ भी गया तो 5%, 6%, मैक्स टू मैक्स 10% अगर स्टॉक एकदम डाउन भी चला गया, है ना, तो स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े नहीं होने वाले, लेकिन टारगेट्स आपके बहुत बड़े हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं कुछ बीच में बड़े टारगेट्स मिलते हैं तो कहाँ मिले, तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला देखिए 42% का रिटर्न इस पर्टिकुलर ट्रेड में। 27 रुपए का खरीदा था और 38 रुपए का बेचा, 38 रुपीज का। 27 का खरीदा, 38 का बेचा, तो ये बीच में बड़ा मोमेंटम आया और पैसा काफी अच्छा जंप हुआ होगा इस टाइम पे। और देखते हैं ये देखिए 30% का रिटर्न, 44 का खरीदा, 57 का SBI बेच दिया। और देखते हैं, और ये 10% का रिटर्न बहुत बड़ा नहीं है। ये देखिए 67% का रिटर्न, 70 रुपीज का खरीदा और 117 रुपीज का बेच दिया, है ना। ये बड़े रिटर्न्स हमारा पैसा मेनली ग्रो करते हैं, यानी मार्केट की तेजी के साथ बने हुए। 33% का रिटर्न इस ट्रेड में, है ना। और उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ होगा, क्रैश होने के बाद फिर अपॉर्चुनिटी मिली होगी। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था और बीच में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। तो देखते हैं कहाँ रिटर्न बना। ये वाला दोस्तों रिटर्न देखिए 2014 में ट्रेड मिला था, 152 का SBI था, 261 का बेचा, 70% का रिटर्न कमाया। इसमें लगभग 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाए थे और 9 लाख रुपए के 9 लाख रुपए सीधा 21 लाख रुपए हो गए थे विद इन सम मंथ्स, मतलब 4 मंथ्स के अंदर ये पैसा आपका ग्रो हो गया था। तो ये होती है दोस्तों बेसिकली राइट अप्रोच स्विंग ट्रेड करने की। ये राइट अप्रोच है, इस तरीके से पैसा आपका मार्केट में ग्रो होता है। ये राइट अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना दिमाग अगर ना लगा करके मार्केट के अंदर अगर फोकस करें, मार्केट को डिसाइड करने दो मार्केट क्या आपको देना चाहती है, तो आपके रिजल्ट बहुत बेहतर मार्केट के अंदर हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक परफॉर्म करता है इस तरीके से, कुछ स्टॉक खराब परफॉर्म भी करते हैं। तो अगर हम 10-20 स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हैं, 20 स्टॉक का हमने बास्केट बनाया है और हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 5-7 स्टॉक ऐसे मिल जाए जो इस तरीके का परफॉर्मेंस देते, तो हमारा काम हो जाता है, हमें उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर स्टॉक हटा लूं, अगर मैं इस स्टॉक को हटा करके मैं अगर इसको सीधा निफ्टी 50 में बैक टेस्ट करूं तो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ निफ्टी 50, ठीक है। अगर मैं इसको निफ्टी 50 के चार्ट पे करता तो क्या रिजल्ट आता, चेकआउट करते हैं। तो ये देखिए परफॉर्मेंस समरी, तो नेट प्रॉफिट देखिए आपको बहुत जबरदस्त दिख रहा है, 26,000% का दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए जो बाय एंड होल्ड रिटर्न है वो आपको काफी कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाय एंड होल्ड रिटर्न के कंपैरिजन में आप ये चार्ट देखिए ये चार्ट और ग्राफ किस तरीके से चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये ग्राफ देख रहे हैं आप मार्केट में, बहुत इजी सी चीज करी है, बहुत सिंपल सी चीज करी है। और ये आप रिटर्न देखिए। इस स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि मार्केट के अंदर कभी बहुत डाउन अगर मार्केट गई है तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगी। देखिए ड्रॉडाउंस मैं देखता हूँ कि ड्रॉडाउंस क्या है, तो 26% के आसपास का ड्रॉडाउंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक ऐसा स्टॉक कैप्चर करते हैं जो इन्वेस्टमेंट के अंदर जिसने रिटर्न नहीं दिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यस बैंक की बात कर रहे हैं। अगर मैं यस बैंक को यहाँ पर लगाऊं तो हमें यह पता लगेगा कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है यस बैंक। तो यस बैंक हम लगाते हैं, ठीक है, और इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो यस बैंक के अंदर भी हमने अपने 1 लाख रुपए को 6 लाख रुपए करा, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला कोई पैसे नहीं कमा पाता। ये देखिए ये क्या हुआ इसके अंदर, यहाँ पर देखिए हमने काफी पैसा कमाया था, 25 लाख के आसपास कमाया था यस बैंक में, लेकिन वो बीच बीच में ट्रेड मिले हो गए, बीच बीच में लगातार लॉसेस मिले हो गए, तो 6 लाख रुपए रह गए। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाले को तो कुछ नहीं मिला, एटलीस्ट 6 गुना तो पैसा करा ना यस बैंक में। इन्वेस्टमेंट वाले का क्या बना होगा, कुछ नहीं, जीरो। तो यस बैंक डूब गया, लेकिन ट्रेडिंग करके फिर भी एक रीजनेबल अमाउंट मार्केट के अंदर कमा पाए। चलिए बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने कैसा परफॉर्मेंस दिया इस पर्टिकुलर चीज को अगर अब फॉलो किया जाए तो रिलायंस में एक बार बात करते हैं। तो रिलायंस के अंदर आप देखेंगे, रिलायंस के अंदर ये पर्टिकुलर मेथड बहुत अच्छे से काम नहीं करा। आप देखेंगे रिटर्न हमारा ट्रेडिंग रिटर्न यहाँ रह गया और इन्वेस्टमेंट यहाँ चली गई। रीजन क्या है, रिलायंस हैवी वेट स्टॉक है ना, वो बहुत तेज भागता नहीं है, बहुत तेज गिरता नहीं है। तो जब वो बहुत तेज भागेगा नहीं तो हमें जो बीच का गैप है ना, मूविंग एवरेज में जो बीच का गैप चाहिए होता है वो उतने अच्छे से नहीं मिल पाता। वो बार बार हमें ट्रिगर कराएगा एसएल और बार बार एंट्री कराएगा।
इसी वजह से रिलायंस में इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में रिटर्न बेटर नहीं है। तो अगर हम अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं तो इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में 50% रिटर्न तो कमा पाए। हम एटलीस्ट वो काम तो नहीं कर रहे कि स्टॉक 50 गुना भागा और हम सिर्फ 10 गुना पैसा लेकर के जा रहे हैं, वो काम तो नहीं हुआ। तो फिर भी स्टिल बेटर है, स्टिल ठीक है मार्केट के अंदर। तो ये दोस्तों आपकी राइट अप्रोच होनी चाहिए जब आप मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अपना दिमाग मार्केट में ना लगा करके मार्केट के अंदर जो पूरा प्रॉफिट है, जो बड़ा प्रॉफिट है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो आपके ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों 4 चांद लग जाएंगे। अब दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये नहीं था कि मैं आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बताऊं। ये आपने 20 पीरियड की एक स्ट्रैटेजी देखी और ये मार्केट के अंदर काम कर रही है, आप कल जाओ और इस स्ट्रैटेजी को यूज करो, ये मोटिव नहीं है। ये तो मैंने एक सिंपल सा सिर्फ एक्सपेरिमेंट आपके साथ शो करा है। अगर यस बैंक जब टॉप पर था तब जाकर के आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते तो ऑब्वियसली आपका पैसा लूज हो चुका होता। 25 लाख से अगर आपने स्ट्रैटेजी को यूज करा होता देन वो 6 लाख रह गए, है ना। तो पहली बात तो आपके जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में काफी सारे स्टॉक को स्प्लिट करिए, एक स्टॉक के ऊपर अपना पूरा पैसा ना लगाए। सेकंड चीज ये है कि बेस्ट इंडिकेटर आपके लिए कौन से हुए? ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स, जो आपको एंट्री देते हैं और जब तक मार्केट के अंदर बने रहते हैं, जब तक मार्केट ऊपर जाता है और जब मार्केट वीक होता है आपको बताते हैं। तो ट्रेंड फॉलोइंग में कौन कौन से हो गए? मूविंग एवरेज आपके लिए हो गया, MACD ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर हो गया, और अगर हम सुपर ट्रेंड की बात करें, सुपर ट्रेंड एक अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इचिमोकू एक अच्छा पूरा सिस्टम है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स है ये आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट इंडिकेटर है यूज करने के लिए। क्या हमें 20 पीरियड वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए? देखिए आपकी कॉल है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 20 पीरियड वाली स्ट्रैटेजी यूज करिए या ना करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग की, मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि किस तरीके से स्विंग ट्रेड करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। टारगेट्स बड़े देने, टारगेट्स मार्केट के ऊपर छोड़ो, स्टॉप लॉस अपने ऊपर रखो कि कहां पर स्टॉप लॉस लेना है। हालांकि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस भी मार्केट के ऊपर ही था, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे जब आएगा तब एग्जिट करेंगे। लेकिन जब आप एंट्री ले रहे हो तो मूविंग एवरेज आपके बिल्कुल पास में है। अगर मार्केट उसके नीचे जाता भी है तो बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा, 5%, 10%, 15% मैक्स टू मैक्स इतना ही लॉस होगा। और मार्केट अगर परफॉर्म करती है तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो जाता है। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी की खास बात है कि आपके रिस्क कम होते जाते हैं और मार्केट को अगर कभी बड़ा पैसा आपको देना है तो वो बड़ा पैसा देने में कैपेबल होती है। तो इस तरीके के सिस्टम्स आपके स्विंग ट्रेडिंग में अगर है और अगर आप मार्केट के अंदर पेशेंस रखते हैं और स्टॉक की परफॉर्मेंस ठीक रहती है, अच्छी रहती है, तो ऑब्वियसली आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। देखिए अगर कोई स्टॉक 50 गुना भाग रहा है, अगर हम 25 गुना 26 गुना पैसा उससे कमा रहे हैं तो हम ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बराबर है तो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके ऊपर चले गए तो एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह की अप्रोच आप मार्केट में रखेंगे तो आपका पैसा बन सकता है, लेकिन चार्ट का परफॉर्म करना जरूरी है। अगर चार्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑब्वियसली पैसा नहीं बन पाएगा। तो ये एक कॉमन सेंस है जो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट की परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम बुलिश बायस्ड है, स्टॉक को ऊपर भागना तो पड़ेगा तभी पैसा बनेगा। अगर स्टॉक ऊपर नहीं भागेगा तो ऑब्वियसली दोस्तों मार्केट में नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और ये आपके जरूर बेनिफिशियल रहेगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।